हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा अरब क्यूज पर। और ये जो क्यूज का सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी, डी। ठीक है, बताना है कि एक ग्रह मान लीजिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जी है तो उस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? थ्री थ्री जी 3g। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें तो देखिए आपका जो डिपेंड करता है, इसका जो फार्मूला होता है G=GM/r², यानी जी एम, कैपिटल जी एम मास आर यानी r², यानी आपका जो ये है रेडियस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम मास पर बात करें तो आपका स्मॉल जी का मान 1/6 होता है पृथ्वी का। अगर हम सन पर बात करें तो इस पृथ्वी से 28 गुना होता है। और अगर हम बुध पर बात करें तो इस पृथ्वी का 38% होता है। देखिए जी का मान अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो दोनों स्थिति में जी का मान घटता है। पृथ्वी का गति अगर हम बढ़ा दें तो भी जी का मान घटता है। अगर हम पृथ्वी की गति को बढ़ाकर 17 गुना कर दें तो विषुवत रेखा पर रखे हुए सारे वस्तु का भार 0 हो जाएगा। देखिए और एक चीज, अगर विषुवत रेखा पर बात करें तो जी का मान कम होता है और ध्रुव पर ज़्यादा होता है। आगे बताना है, उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी किया। भारत। ठीक है, भारत ने किया। देखिए भारत 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप भी आपका मेजबानी करेगा। 2021 T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसका भी मेजबानी किया। आगे बात करते हैं कि जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? पास। आगे आगे फिर से पल्स पोलियो कार्यक्रम 2018 नहीं। देखिए पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम हुआ था उस शुरू हुआ था 1995 में। अच्छा अब भारत को जो पोलियो फ्री घोषित किया गया 2014 में। देखिए पोलियो का टीका का खोज किया था अल्बर्ट सोबिन ने किया था, 1961 में किया था। आगे बताना है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहाँ होगा, यानी इमेज वक्ता कहाँ केंद्र और अनंत के बीच। हाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए क्या कैसे याद रखना है, सिंपल भी है। जैसे मान लेते अवतल दर्पण की बात करें तो जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर लाएंगे वैसे वैसे वस्तु इमेज आपका दर्पण से दूर जाएगा। हाँ, कब तक? जब तक फोकस तक है तब। लेकिन अगर हम फोकस और हम ध्रुव के बीच में रखें तो आपका जो इमेज बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और जैसे हम बात करें अगर हम वक्रता केंद्र पर रखें तो वस्तु जो इमेज बनेगा आपका बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। आगे बताना है कि एक पौधे के बीच में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? बीज भ्रूण के भ्रूण ठीक है, भ्रूण के रूप में होता है। देखिए आपका जो भ्रूण है, भ्रूण का जो अध्ययन है एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है और जो भ्रूण का पोषण होता है प्लासेंटा के माध्यम से होता है। आगे बताना है कि गंडमाला यानी ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। हाँ ठीक है, गंडमाला, ग्वाइटर, घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन देखिए थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलते हैं। और अब बात करते हैं कि आयोडीन का जो रंग होता है आपका बैगनी भूरे रंग से लेते हुए काला रंग का होता है। आयोडीन का संकेत आई होता है। आयोडीन एक हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। आगे बताना है कि किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। देखिए एक बार पूछा था मेंडल का जन्म के बारे में, जन्म मृत्यु और उसने सिद्धांत कब दिया था। इसी प्रकार हम डार्विन के बारे में याद रख लेते हैं। इनका जन्म 1809 में हुआ, इन्होंने अपना सिद्धांत 1800 और इनका मृत्यु 1882 में हुआ था। इनका एक यात्रा फेमस है जो 1831 में किए थे, बीगल नामक जहाज से किए थे। आगे बताना कि विवादित फिल्म पद्मावत में अल्लाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? रणवीर सिंह। ठीक है, देखिए पद्मावत जो फिल्म है उसमें अल्लाउद्दीन का जो किरदार निभाए थे आपका रणवीर सिंह निभाए थे। और इसमें जो पद्मावत का रोल निभाए थे वह दीपिका पादुकोण थे। आगे बताना है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन। हाँ, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बात करें तो दुरंत रेखा है। देखिए कनाडा और अमेरिका की बात करें तो 49वां समांतर रेखा है और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 39वीं समांतर रेखा है। एक होता है जीरो लाइन, तो जो जीरो लाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, वो त्रिपुरा के पास में। आगे बताना है कि जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? पास।
आगे तीरंदाजी। किरण ठीक है। देखिए जिन्ना जो आपका पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर हुए थे। आगे बताना कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा की में गति करता है तो वस्तु पर लागू नेट बल नेट बल गुरुत्व बल होगा। शून्य। शून्य होगा। देखिए क्या है, अगर एक वस्तु एक समान चाल से चले तो जैसे ही एक समान चाल से चले तो यानी चाल का अंतर क्या हो गया, शून्य। और चाल का अंतर जैसे ही शून्य तो आपका त्वरण शून्य तो बल शून्य। क्योंकि त्वरण क्या होता है, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वह चालों का अंतर होता है। आगे बताना है कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम अगर हम बात करें तो भोजन का जो परिवहन करता है फ्लोएम। अब फ्लोएम के डायरेक्शन को बोले कि फ्लोएम कौन से डायरेक्शन में गति करता है तो दोनों डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर यानी बाई डायरेक्शन में। और अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम सिर्फ यूनि डायरेक्शन होता है, नीचे से पानी लेता है और जाकर पत्ती के माध्यम से छोड़ देता है, यानी वो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन यानी यूनि डायरेक्शन। आता है कि कौन तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवाज सारणी। ठीक है, आधुनिक आवाज सारणी जो दिया गया था मोस्ले के द्वारा 1913 में आपका परमाणु संख्या पर बेस्ड है। इसमें बात करें 7 आवर्त हो गए और 18 वर्ग हैं। अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले जो आवर्त सारणी दिया था आपका डॉबरानर ने दिया था, जिसके डॉबरानर का ट्रिक है। एक है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो कि परमाणु भार पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि तत्वों को सबसे पहले सजाया था कौन, यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आपका मेंडलीफ है। लेकिन मेंडलीफ ने गलती क्या किया था, उन्होंने परमाणु भार पर सजाया था। आगे बताना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण किधर की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर। देखिए अगर हम सघन से विरल में जाए तो देखिए सघन से विरल यानी अभिलंब से दूर जाएगी और दूर भी जाएगी, इसका गति भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर विरल से सघन जाए तो अभिलंब की ओर आएगी और उसका गति भी कम जाएगा। लेकिन अगर वो सीधे 90 डिग्री पर आपका आपतित हो तो आपका डेविएट नहीं होगा, सीधे अभिलंब के सीधे निकल जाएगी वो। आगे बताना है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती हैं। लैंगिक प्रजनन। हाँ, देखिए लैंगिक प्रजनन का भिन्नता होता है, आई जो भिन्नता होता है वंशागत कहलाता है। ठीक है, अब ये जो वंशागति का जो फादर है आपका मेंडल है। मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था, 1866 में सिद्धांत दिया था, 1884 में इनका मृत्यु हो गया था। मेंडल थे जो आपका ऑस्ट्रेलिया के थे। मेंडल के देखिए 3 नियम था, प्रभाविकता के नियम, स्वतंत्र अभिवन के नियम और पृथक्करण का नियम था। अगर बताना है कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कक्षा संख्या कितनी है, 8। हाँ देखिए इसका जो कक्षा संख्या शुरुआत होता है KLMN से, यानी पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी K में कितने 2, L में 8, M 18, ऐसे ही 2n² के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बताना है कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, Fe2O3। हाँ Fe2O3 का निर्माण होता है। देखिए अगर हम आयरन को यानी लोहा को अगर खुले वायु में छोड़ दें जहाँ नमी उपस्थित हो तो वो क्या होता है, जंग यानी संक्षारण उसका होता है, यानी जंग लग जाते हैं। जंग का रंग भूरा होता है। अब देखिए जंग लगने पर इसका भार बढ़ जाता है। जंग का जो सूत्र होता है 2Fe2O3 × NH2O। जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उस पर, ये तो हम तेल का मालिश करते हैं या फिर एसिड लेपन, जो कि बेस्ट तरीका है। आगे बताना है कि किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर। हाँ देखिए उभयचर प्राणी में जो श्वसन होता है, देखिए उभयचर कैसे, पानी में रहता है और सतह पर भी रहता है। पानी में तो गलफड़ा, सतह पर फेफड़ा। लेकिन अगर हम मेढक की बात करें तो उभयचर तो है, साथ साथ में वो जो मेढक है आपका त्वचा से भी सांस लेता है, कब, जब मिट्टी के अंदर वो रहता है। एक चीज़ हम बात करें कि देखिए उभयचर की अगर हम बात करें, इसमें हृदय कोष्ठ यानी जो हार्ट चैम्बर है इसमें 3 होते हैं, और अगर हम मछली की बात करें तो 2 और स्तनधारी की बात करें तो 4। आगे बताना है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी है, 3। देखिए इसका सूत्र क्या आता है NH3। तो देखिए अपोजिट नाइट्रोजन का हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन में, यानी NH3। तो जो नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के पास गया, यानी नाइट्रोजन का सांद्रता कितनी आ गया 3 और हाइड्रोजन का 1। अगर इसमें एक आयन जोड़ दें यानी NH4 कर दें तो वो होता अमोनियम हो जाता है। आगे ना परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है किसमें, सूर्य में। देखिए कहते हैं कि सूर्य में जो आपका ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है।
एक होता है देखिए नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जिसमें आपका परमाणु बम बने हुए हैं। नाभिकीय संलयन जिस पर क्या बने हुए हैं, आपका हाइड्रोजन बम बने हुए हैं। आगे था कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल, जो कि भारतीय स्पिनर गेंदबाज हैं। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की? 1984। ठीक है, 1984 में किया गया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। लेकिन खिलजी वंश के जो ज़्यादा नामी चर्चा में शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपका ये जो है सल्तनत वंश के हैं। सब सारे सल्तनत काल जो कि दिल्ली में हुआ था। देखिए अगर हम बात करें, सल्तनत शुरू होता है गुलाम वंश से, जो कि 1206 में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखिए इसके बाद होता है खिलजी वंश, जो कि जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश, जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद सैयद वंश, जो कि खिजर खां। आए थे लोदी वंश, जो कि बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। इसका शुरुआत हुआ 1206 में, और इसका जो अंत हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ 1526 में हुआ। आगे आना है कि 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? न्याय दिवस। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। ठीक है, देखिए अगर हम फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को बेटलन दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, आए 12 फरवरी को गुलाब दिवस, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, आए और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। आगे था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? 1955। ठीक है, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था। 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों मिलकर 1921 में इंपीरियल बनकर आया। यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हम वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो आपका है दिनेश कुमार खारा। आता ना कि ध्वनि की गति कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड। अगर हम ध्वनि की बात, अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका 0.61 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल बढ़ जाता है। अगर हम दाब बढ़ाएं, दाब कितना ही बढ़ा लें तो इसका चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन। सोल्डर आपका सीसा टीन का मिश्र धातु है। सीसा टीन ही मिलकर आपका फ्यूज का निर्माण करते हैं। आगे बताना है कि किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक। हाँ, देखिए लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है कि 2 विपरीत लिंग होते हैं, 2 जनक होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा विविधता उत्पन्न होती है। आगे बताना है कि जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत हुआ था? के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी ने। देखिए वनों से संबंधित एक और है चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड से हुआ था 1974 में। इसके जो हेड मतलब प्रवर्तक करता थे यानी शुरुआत किए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व को क्या कहते थे? संपीड़न। हाँ, देखिए जब ऐसे देखिए ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग के 2 प्रारूप हैं, संपीड़न और विलयन। जहाँ घनत्व ज्यादा वहाँ संपीड़न, जहाँ घनत्व कम वहाँ विलयन। उसी प्रकार अनुप्रस्थ तरंग जो कि ध्वनि है, प्रकाश है, उसके भी 2 रूप हैं, शीर्ष और गर्त। शीर्ष यानी जो ऊपर जाए शीर्ष, नीचे जाए तो गर्त। आगे बताना है कि गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर उसका प्रति केजी उसका। ठीक है, कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। देखिए एक है स्मॉल जी तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें कैपिटल जी का वैल्यू हर जगह सेम रहता है, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू चेंज करता रहता है। ऐसा नहीं कि यदि कांच का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी क्या होगी, उसकी ऊर्जा में क्या फर्क आएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका ऊर्जा बढ़ जाएगी। देखिए कांच की बात करें तो W=Fs cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर थीटा 0 यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो आपका कार्य धनात्मक होगा। अगर एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री हो तो कार्य 0 होगा, लेकिन एक दूसरे के जब विपरीत हो तो कार्य निगेटिव होता है। आगे बताना कि तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ब्रोमीन। हाँ, देखिए तरल यानी लिक्विड अवस्था में जो पाया जाता है आपका जो अधातु है ब्रोमीन, लेकिन धातु की बात करें तो आपका पारा होता है। अब बताना है कि हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन करना, उसके बाद क्या प्राप्त होता है? CO प्लस H2O। देखिए जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें ग्लूकोज के जो विखंडन होता है, अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बात करें तो ऊर्जा, अगर देखिए आपका जो मांसपेशी में बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, और जो किण्वन की क्रिया होती है यानी ईस्ट की उपस्थिति में जो किण्वन होती है यानी फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, वो उससे आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे बताना है कि स्क्लेरोकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन। ठीक है, लिग्निन के कारण। देखिए स्क्लेरोकाइमा, कॉलोनकाइमा, पैरेन्काइमा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा आपका इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें कॉलोनकाइमा, तो कॉलोनकाइमा सेलुलोज ऑफ पेक्टिन पाए जाते हैं, इसकी जो किनारे होते हैं काफ़ी मोटी होती है, आगे लचीला होता है। पैरेन्काइमा और कॉलोनकाइमा दोनों जीवित होते हैं, परंतु स्क्लेरोकाइमा जो होते हैं आपका निर्जीव होते हैं। स्क्लेरोकाइमा में आपका लिग्निन पाए जाते हैं, इसके जो दोनों किनारे होते हैं वो नुकीली होती है। जैसे मान लेते हैं नारियल के जो छाल है, मृत है, तो उसमें क्या होते हैं? स्क्लेरोकाइमा पाए जाते हैं। आगे बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त। ठीक है, देखिए मेंडलीव जो आवर्त सारणी उसमें 36 को आवर्त कहते हैं। जब मेंडलीव देखिए अपना जो आवर्त सारणी दिया था 1869 में दिया था। मेंडलीव के समय में टोटल 63 तत्व थे, जिसमें लास्ट था थोरियम। मेंडलीव के आवर्त में आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका स्थान नहीं पा सका था, यानी उसका आवर्त तत्व कहते हैं। आगे बताना है कि लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है, यानी लिटमस किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन। हाँ, देखिए लिटमस जो है आपका लाइकेन का बना होता है। लाइकेन कवक और शैवाल के आपसी सहयोग से आपका लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन आपका जो ये है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस अम्ल में लाल रंग देता है, बेस में यानी क्षार में नीला रंग देता है। लेकिन अगर ये उदासीन की बात करें तो उदासीन में इसका जो वास्तविकता रंग होता है वो बैगनी देता है। आगे बताने के मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता। हाँ, जैसे फ्री बॉडी गिर रहा है, फ्री मास, फ्री बॉडी, तो उसके में जो जी का मान 0 होता है, यानी यही स्थिति को कहते हैं भारहीनता। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को क्या कहा गया है? प्लेसेंटा। नहीं, पास। आगे पास। आगे पास। देखिए भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा गया है, यानी अंडाणु। अगर हम पुरुष में बात करें यानी महिला पुरुष में बात करें तो अंडाणु, पुरुष में बात करें तो आपका जो पाए जाते हैं शुक्राणु। लेकिन जो भोजन करता है वो मादा युग्मक करते हैं। कि जो बाइडेन किस देश के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका। ठीक है, जो बाइडेन आपका अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। और जो कमला हैरिस जो 49 नंबर के आपका उपराष्ट्रपति हैं। पहला की बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन है, और 16वां जो चर्चा में रहते हैं अब्राहम लिंकन, 16वां है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।